अरे मजबूर हूं मैं, रातों को नींद भी नहीं आती, दिन में चैन नहीं, परेशान हूं मैं। कैसे खबर लाऊं उसकी, रोती होगी वो, परेशान होगी। मासूम है हमारी बहन, अकेली पहली बार हुई है। परमात्मा उसकी रक्षा करना। बड़ी थकावट सी आ गई है, पाठ बहुत कर लिया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। सुबह से कुछ नहीं खाया है बेटा, मेरी बात सुन। हाँ बोलो माँ। और खिलाने मैं खाना, अच्छा हमारे आगे आई, खिलाने मैं खाना, हमारे आगे आई, यही खाना खा ले जेल में मुलाकात करने पूजा से, और मैं ये चाहती हूँ तुम्हें लिवा कर चलूं साथ में, पूजा से मिलवा दूं। ठीक, बड़ी अच्छी बात है माँ। कुछ कहना चाहेगा? जरूर कहूंगा। बोल बेटा बोल। नहीं तेरा ये शान क्या मेरी मैया, नहीं तेरा ये शान मैया भुलाऊं, नहीं तेरा ये शान मैया भुलाऊं, तेरे हाथों से मैं खाना खाऊं, नहीं तेरा ये शान।
कि तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे बेटा इसमें एहसान की बात नहीं है। मैं अपनी बहन के लिए बहुत परेशान हूँ। परेशान है ना, तेरी परेशानी ही देख करके मैं तुझे मिलवाने लिए आगे चल रही हूँ। हाँ हाँ। देरी मत करो। अरे देरी क्यों करेंगे, चलो वहाँ मेरा इंतजार पूजा भी करती होगी। चलो मेरे साथ, मैं थोड़ा सा घर से पैसा ले लेती हूँ। हाँ। उसके बाद फिर तुम्हें लिवा के चलती हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात है। चलो चलो बस तुरंत निकलते हैं। चलो चलो। मेरी बात मान लिया है, इसे पूजा से मिलने का बहाना बना दी हूँ। अब इसे लिवा के चल रही हूँ, किसी नदी या किसी कुएं में इसे मार करके फेंक दूंगी। उसके बाद नेकुर वो भी मर गया है, पुजवा ये चली गई, ये भी मर जाएगा। घर में अकेले आराम से रहूंगी। नहीं करूंगी, नहीं तो कहीं बाहर जाकर बात काटने की गड़बड़ हो जाएगी। चलती हूँ। हम लोग जेल के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ बड़ी ठंडी लग रही है माँ। ठंड लग रही है ना? ये पानी की आवाज कैसे मेरे कानों में पहुंच रही है। अरे ऐसा लगता है जैसे किसी नदी के किनारे हम जा रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर पर ही नदी है ना। हाँ। नदी के बगल से ही रास्ता गया हुआ है और ये रास्ता सीधा जेल तक जाएगा। घबराने की बात नहीं है। तुम धीरे धीरे चलो, जेल तक पहुंचो जेल के। मैं थोड़ा आपस में बात करके आती हूँ। ठीक है? हाँ मैं जरूर चलूंगा। घबराना मत, डरना मत। अरे मैं इसमें घबराने की क्या बात है। तुम धीरे धीरे चलो, मैं तुरंत आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो। बड़ा आपस में बात करोगे, पूजा की रिहाई करवाना है ना, जेल से छुड़वाना है। मैं अकेले कैसे जाऊंगा उसके पास। तो धीरे धीरे इस रास्ते से जाओगे ना, अच्छा। तो जब गेट तक पहुंच जाओगे तो आवाज दे देना। पूजा अंदर से तुमसे बात करने लगेगी। ठीक है? ठीक है भाई, चला जाता हूँ मैं। तुम्हारे पहुंचने तक तो मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ तुम तो आ जाओगी, आंखों से देख लेती हो। हाँ। मैं तो देख नहीं पाता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ धीरे धीरे चलो। चलो अरे धीरे धीरे चला जाऊंगा माँ। मैं आज बहुत खुश हूँ तुम पर। बहुत खुश हो ना? बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बहन मेरे सामने आएगी, मुझसे बातें करेगी। हाँ, भाई बहन, उसके बाद वो अपने मन की बात बताएगी, मैं अपने मन की बात बताऊंगा। इसीलिए दिलवा के आई हो ना? अच्छा, खुशी में गाना गा रहा है। चलो 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 चलो, गाते हुए जाओ जाओ। चलो चलो। नजरियों के तीर मार दे। अरे कौन तीर मारना, नजर तोरे हाईवे हिलाएंगे, नजरिए तीर मारना। चलो। अरे जाना पड़ेंगे। इसके सर पे डंडा मार दी, हरामखोर बेहोश हो गया। अब नदी में ढकेल दी हूँ, ये खुद मर जाएगा। अब यहाँ से मैं लौट चलती हूँ अपने घर। कैसे? अरे हम कल ही चले यार, ठंडी ठंडी। हम केले चले यार, ठंडी ठंडी। लागे
हमको परेशान करता है। हमसे नहीं उठा कैसा, हमें कैसे सुलूक करता है? हाँ जा डरना रे गायकी तो भाई धर्मेंद्र देखो, हमें ड्रामे की मार होती है पागल। जीने ने धर्मेंद्र देखो, पानी दानी सानी सानी दास पादे न हागे ना गंदगी में पलने वाला इंसान गंदगी की हाल जानता है। बड़ा आनंद आवा था नहर 2 दिन केला से खाता 2 दिन जियारा आनंद हो जाए जब लाल नहीं बाटुल मलिकम खेले। कोई दिक्कत नहीं है। परेशान बहुत करता है। दोस्तों उस दिन में मेरे दोस्त अमर से जो है वादा किया सारे के देखा मनई सोवा थे तो पेट फूले देखा सारे अभी कैसे सोवा था मैंने जाकर के बड़े साहब से बात किया कि पूजा जब से आई है इस जेल में बंद है, अभी तक ये साबित नहीं हो पाया, नहीं कोई गवाह नहीं कोई सबूत मिला कि पूजा ने खून किया है। सही है, बात सही है। इसीलिए हमने बड़े साहब से बात किया कि साहब इस लड़की को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। कुछ दिन के लिए क्या, जब तक यह नहीं साबित हो जाता कि पूजा ने खून किया है तब तक हम कब तक इसे रखेंगे। सही है। और इसके लिए कोई आ भी नहीं रहा है। तो बड़े साहब ने कहा ठीक है, लेकिन आदेश नहीं देना चाहते तो इसलिए कि एक मुजरिम है। मैंने कहा सर मुजरिम कब होता है कि जब गुनाह कबूल हो जाता है तब। हम आप दोनों लोग एसपी साहब के ऑफिस में गए थे। हाँ बात किए और हमने बातचीत कर अपनी जिम्मेदारी पर जी साहब अपनी गारंटी पर हमने पूजा को रिहा करवा दिया है। सही है। सोच रहा हूँ कि पूजा कल छूटेगी उसे लिवा करके अमर के पास छोड़ देंगे और अमर से मुलाकात भी हो जाएगी। सही है। आ जल्दी। क्या बताओ साथियों, जेल से हमारी रिहाई हो गई। अब जाऊंगी सबसे पहले अपने भैया से मिलूंगी। बाबूजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, माँ अगर देखी तो पक्का मारेगी। सोच रही हूँ भैया के पास जाऊं और सबसे पहले अगर मेरे भैया ये जानेंगे कि इनकी बहन पूजा वापस आ गई है बहुत खुश होंगे वो, क्योंकि एक भाई का एक बहन से मिलना या तो वो भाई बता सकता है या तो एक बहन बता सकती है कि हमें कितनी खुशी होगी। आज वो दिन याद आ रहा है जब मैं अपने भैया के कलाई में राखी बांधती थी। इतने दिन जेल में रही, त्योहार भी बीत गया। हमारे भैया तो इंतजार करते होंगे कि अभी तक हमारी बहन पूजा नहीं आई, अगर होती तो जरूर हमारे कलाई को सजाती। लेकिन किस्मत में हमारे कहां लिखे अपने भैया का प्यार। जब से जेल से छुट्टी हो, जिस रास्ते से जिस चौराहे पर गुजर रही हूँ पहुंच रही हूँ,
लोग मुझे देख करके यही ताना मार रहे हैं कि वो देखो अपने बाप की कातिल जा रही है, इसने अपने बाप को मार डाला। इसका बाप इसकी परवरिश के लिए दूसरी शादी किया था ताकि बच्चों को कभी माँ की कमी न महसूस हो। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि अगर बेटी किसी को घर में सबसे ज्यादा प्यार करती तो वो सिर्फ अपने बाप को करती है। दुनिया की सारी खुशी अगर एक बाप होता है तो एक बेटी की आंचल में ला करके भर देता है। लेकिन कितनी बदनसीब हो, पहले माँ ने साथ छोड़ दिया और बाप का भी खून कर दिया गया, उसका झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया। अब तक तो सोच रही कि अपने भैया के साथ जी लूंगी, उनके साथ, लेकिन ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे क्योंकि लोगों को नहीं पता कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ, कानून जानता है। जेल से निकली थी तो बड़ी हिम्मत थी कि अपने भैया से मिलूंगी, लेकिन इन लोगों ने मुझे ताने मार मार करके मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी। अब सिवाय एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, यहीं पे चल रही हूँ, अपनी फांसी लगा करके जान दे दूंगी। माफ कर दीजिए भैया, आज आपकी बहुत याद आ रही है, अमर भैया याद आ रही है। आपके पास ये बहन तो नहीं आ सकती, लेकिन आप तक सोच रहे हो कि संदेशा जरूर पहुंच जाएगा। चंदा रे सारी दुनिया को रोशन करने वाले चंदा मामा, तुम्हें लोग मामा इसलिए कहते तुम सबके मामा हो। आज अपने इस भांजी का एक संदेश उसके भैया के पास पहुंचा देना मामा।